नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पे वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा, ताकि और भी जो व्यक्ति हैं उनको भी इस प्रॉब्लम की जो आजकल टाइम में चल रही है वो जानकारी हो सके। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि शेयर करिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को बताइएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो जो विक्टिम है, यानी कि जो लोग किसी प्रकार से ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाते हैं, वो फेसबुक के द्वारा हो जाते हैं, तो उनका जो फेसबुक पे जो फ्रेंड लिस्ट है उसकी वो कॉपी कर लेते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट का वो एक फ़ोटो ले लेते हैं उससे और उसके बाद ये बताते हैं कि हम जो है आपके ये इन दोस्तों को भेज रहे हैं वीडियो और आपका वीडियो जो है वो हर जगह पहुंच जाएगा। इस प्रकार की एक धमकी देते हैं। इसके चलते हुए कई लोग मतलब घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और जो वो रकम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, वो पैसा वो दे देते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर जो है सोचने वाली बात ये है कि हम किसी प्रकार से इन सब चीज़ों में फंसते ही क्यों हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारा हम जो हम अपना संतुलन है वो भी खो देते हैं। क्योंकि सामने कुछ ऐसी चीज़ें हमारी चलाई जाती हैं जिससे कि हमारा जो मेंटल मतलब स्थिति है, वो हमारी कहीं न कहीं गड़बड़ा जाती है और हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, यही हो रहा है, इसको इसके साथ में हम अपना हम एंटरटेनमेंट करते हैं और दूसरे जो साथी हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारा एन्जॉयमेंट हो सकता है, वो हम करें। तो कहीं न कहीं हमें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस वजह से जो है लोग फँस जाते हैं। बेसिकली आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, जो कि इनके साथ में ऐसी ही घटना हुई और इनका जो स्क्रीनशॉट है, दोस्तों का है, ब उसको ले लिया गया और लेने के बाद इनको बताया गया, इस स्क्रीनशॉट भेजा गया और कहा गया कि मैं इसमें जो है ये आपका जो वीडियो जो है वो इन इन लोगों को भेज दूँगा और अगर आप नहीं पैसा देंगे तो। तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आप दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी शेयर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन हैं और बहुत लोगों के साथ में हो रही हैं। तो हुआ कुछ ये कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं और ये स्टडी करते हैं, यानी कि पढ़ाई-लिखाई करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के पास में, हर हर स्टूडेंट के पास में आज के टाइम में स्मार्टफ़ोन है। स्मार्टफ़ोन का वो यूट्यूब के द्वारा या किसी गूगल के द्वारा वो अपनी पढ़ाई-लिखाई करते हैं और वहीं पर कहीं न कहीं जब गूगल पे वो जाते हैं तो उनको कोई न कोई ऐसा मतलब एक लुभावना ऑफ़र या लुभावनी मतलब फ़ोटो वगैरह आ जाती है, जिसमें लड़की होती है कुछ स्टाइल में और वो जो है कुछ अपने जो अंग हैं वो दिखा रही होती है, शो कर रही होती है। तो जो लड़का है, यानी कि आज स्टडी कर रहा है, बीटेक में है या बीए कर रहा है या फिर बीएससी वगैरह या कोई भी कोर्स कर रहा है और उस दौरान में उसके सामने ऐसी कोई मतलब लड़की जिस तरीके की आ जाती है, तो वो भी सोचता है कि देखते हैं इस पे क्लिक करके क्या होता है। तो ऐसे ही इन्होंने जो है, ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि यूपी से हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। तो ये इन्होंने इनके सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें आई सामने और इन्होंने जो है ये गूगल पर कुछ सर्च कर रहे थे अपनी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित। तो वहीं पर साइट में जो है वो इनको इनके पास में एक ऐसी फ़ोटो लड़की की मतलब चलती-फिरती, जिसमें कि लड़की जो है अपने कपड़े उतार रही है इस तरीके के, एक ऊपर का टॉप उतार रही है, ऐसे ऐसे करके वो लड़की जो है इनके पास में साइड में फ़ोटो वगैरह आ जाती है। तो ऐसा एक एडवर्टाइज़मेंट इनके सामने आया, तो उसमें कुछ लिख रहा था कि आप इतना कमाओ ऐसे करके। तो लड़का जो है वो खाली समय में है तो सोचा कि देख लेते हैं इसमें कुछ कमाने की चीज़ें हों। तो उसने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक एक कोई साइट खुली। जिस साइट पर जो है लड़कियों से मिलने के लिए वहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन कुछ करना होता था। तो उन्होंने जो है अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नाम वगैरह वो दे दिया। देने के बाद जो इनके पास कई लड़कियों के फ़ोन कॉल, मैसेज वगैरह आने लगे इनके फ़ोन पर। उसके बाद जो है इन्होंने देखा तो काफ़ी लड़कियों के कॉल वगैरह मैसेज आने लगे, तो इन्होंने भी चैट करना उससे उनसे शुरू कर दिया। जिसमें कि एक लड़की जो है इनके लड़की क्या ब्लैकमेलर कहेंगे उसको, कि वो सामने इनके आ गई और इनसे जो है बातें करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद जो है इनकी काफ़ी वहाँ पे बातें हुई। बातें होने के बाद जो है इन्होंने इनसे कहा कहा कि तुम अपनी फ़ेसबुक आईडी बताओ मुझे, मैं फ़ेसबुक से आपसे आपसे बातें करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा उन्होंने इनकी फ़ेसबुक आईडी थी, इन्होंने फ़ेसबुक आईडी उसको फटाफट दे दी। इनको कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। जैसे ही फ़ेसबुक आईडी दी तो फ़ेसबुक आईडी पे उन्होंने रिक्वेस्ट भेजने के बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया। वहाँ पे मैसेंजर पे इन्होंने बातें की काफ़ी। बातें करने के बाद जो है मतलब होना नहीं चाहिए था, वो होना स्टार्ट हो गया। वहाँ पर उसने कहा कि तुमसे मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ और तुम मुझे रोमांटिक, मेरा मूड हो रहा है, घर पे कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे रोमांटिक मूड में बात करूँ। तो लड़का तो खुद सोचेगा कि चलो ठीक है, आप बात करना चाहती हो तो आप करो, कोई बात नहीं है।
तो दोस्ती है, दोस्त बन गए हैं आपस में, तो इतना तो बनता ही है। तो इन्होंने जो है फेसबुक के जो मैसेंजर है वहाँ पर इन्होंने बात की उससे, और बात करने के बाद जो है इनकी वहीं पर वीडियो क्रिएट कर ली गई, और क्रिएट करने के बाद जो है इनसे व्हाट्सअप नंबर भी ले लिया था उसी ने बातों बातों पर। उसके बाद इनका वीडियो जो है बना के इनके व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दिया। साथ ही साथ में इनसे धमकी दी गई कि अगर तुम बताओ क्या करना है, इसका अपलोड करना है या फिर सब जगह तुम्हारी मैं बेइज्जती कर दूँ या सब जगह लोगों को फैला दूँ इसमें। तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि तुम ऐसा को डिलीट कर दो, ऐसा कुछ मत करो, ऐसा काफ़ी गिड़गिड़ाया। बच्चा है, उम्र कम से कम लगभग 22-24 साल के आसपास इनकी उम्र है। तो काफ़ी उन्होंने कोशिश करी उसके सामने कि तुम मुझे ऐसा मत करो, लेकिन ये लड़की जो है, ये जो ब्लैकमेलर है, वो नहीं माना। और फाइनली जो है वो जो फेसबुक की जो लिस्ट थी, यानी कि जो फेसबुक पर इसकी इनकी फ्रेंड लिस्ट है, वो पूरी कॉपी करके इसको भेज दी इन्होंने। हड़बड़ाहट में उसको जब फटाफट जैसे ही उसको भेजा तो सोचा कि कहीं भेज ना दे, इसलिए इन्होंने जो है फटाफट उसको ब्लॉक कर दिया, हटा दिया वहाँ से, कि फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया उसको कि वो फ्रेंड लिस्ट में आए। लेकिन उससे पहले वो जो करना था उसको वो कर चुकी थी। यानी कि जो ब्लैकमेलर जो है, जिसका इंटेंशन आपको ब्लैकमेल करना है, वो पहले से ही पहले उसका जो दोस्त थे, आपकी जो फ्रेंड लिस्ट थी, उस फ्रेंड लिस्ट का वो स्क्रीनशॉट ले चुकी थी। अब उसके बाद फ्रेंड लिस्ट उसको कहा कि तुम कितना भी मुझे कर दो, मैं तुम्हें ले चुकी हूँ और मैं स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ, अगर ज़्यादा आप करोगे तो मैं तुमको तुम्हारी जो वीडियो है वो हर जगह फैला दूंगी, व्हाट्सअप कर दूंगी सब जगहों पर, और सभी जगह शेयर कर दूंगी फेसबुक पर। उसके बाद जो है काफ़ी इंसान जो है वो काफ़ी घबरा जाता, समझ में नहीं आता उसको मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ऐसे समय पर इनके भी साथ में ऐसे ही हुआ कि ये बहुत ज़्यादा घबरा गए, और जिस वजह से चलते हुए इन्होंने 1000 रुपये उसको सेंड कर दिया, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया उसको, कि वीडियो ना डाले। लेकिन वो है कि उसकी डिमांड तो ख़त्म होती ही नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई प्रकार के उनके पास फ़ोन आए। और फिर जब बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, जिससे कि इनका इनका 1 या 2 दिन बाद इनका एग्ज़ाम था, तो बताया था कि सर मेरा एग्ज़ाम है, मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मन कर रहा है कि सब पढ़ाई-लिखाई छोड़ के अपना जीवन समाप्त कर लूँ। तो इसके बाद जो है इन्होंने कहीं यूट्यूब पर सर्च किया, ये सब चीज़ें सोचते हुए कि चलो कहीं न कहीं सॉल्यूशन मिलता है। तो यूट्यूब पे मिली हमारी वीडियो इनको, और हमारे दिए हुए नंबर पे फिर इन्होंने संपर्क किया और उन्होंने बताया हमें कि सर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की अगर फेसबुक से आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है अननोन नाम से लड़की से, पहली बात तो आपको रिसीव नहीं करनी है। अगर आप रिसीव कर भी लेते हैं तो उससे बात नहीं करनी है। बात कर भी लेते हैं तो आप गलत तरीके से जो वीडियो कॉल वगैरह है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें ना करें। अगर आप करते हैं तो ज़िम्मेदार आप ही होंगे। मेरा काम है आपको जागरूक करना, और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि दूसरे लोगों तक भी आप इस जानकारी को पहुँचाएँ। इसीलिए मैं कहता हूँ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा नए अगर आप हैं इस चैनल पर तो, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी पहुँचाइएगा। तो सबसे पहले ये है कि जैसे आप सोचते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास भेजी उसने और आपसे बातें की, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको पता लगता है कि ये लड़की गलत है, तब क्या है कि आप फेसबुक पर जाते हैं और वहाँ से उसको रिमूव करते हैं, यानी कि अनफ्रेंड करते हैं उसको। लेकिन उससे पहले वो जो काम करना होता है उसको वो कर चुकी होती है। यानी कि जो आपकी फ्रेंड जैसे आपके में एंटर करी उसने, तो आपकी फ्रेंड लिस्ट देखी उसने और फ्रेंड लिस्ट के जो है कॉपी मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया उसका, और स्क्रीनशॉट लेते ही वो सारे फ्रेंड्स के बाद उसके बाद जो है वो आपके वहाँ पर पहुँच गई है, और फिर उसके बाद जो है वो किसी को भी मतलब जो वीडियो जो वो सेंड कर सकती है। तो यहाँ पर जो है विशेष रूप से ये चीज़ें जो आप बाद में करते हैं, ये आपको पहले ही करना है। पहले तो मैं तो आपको कहता हूँ कि कोई अननोन नंबर नाम की कोई लड़की है, तो बिल्कुल भी आप इसके चंगुल में ना फंसें। कैसी कई प्रकार की लड़कियाँ हैं, कई नाम मैंने बताए हैं, जो कि वीडियोज़ और यूट्यूब के और सॉरी फेसबुक के माध्यम से जो है आपको वीडियो कॉल करती हैं, और फिर उसके बाद में आप फंसाती हैं, और फिर उसके बाद आपको एक्सटॉर्ट करती हैं, यानी कि मनी आपसे लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं आपसे पहले बहुत बता चुका हूँ, कई प्रकार के, जैसे कोमल है, प्रिया है, अनुप्रिया, ऐसी कई नाम की लड़कियाँ हैं जो कि आपको कॉमन फेसबुक पर मिल जाती हैं। और हालांकि लड़कियां तो होती नहीं है, वो लड़के ऑपरेट करते हैं उस अकाउंट को लड़कियों के नाम से होती हैं, जिससे कि लड़का जो सामने वाला लड़की समझ के उससे हर प्रकार की बातें कर ले, और मन में जो भी चीज़ें हैं अपना वो पूरा फिजिकल जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ उनको शो कर सके। तो मेरा तो ये उद्देश्य है कि आपको कोई भी किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना आपके साथ में घटित ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुँचाइएगा, और दूसरे लोगों को ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचते हैं कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ बंदा फंसता है, जो व्यक्ति फंसता है, उससे पूछो कि उसकी हालत किस तरीके की हो जाती है। तो आपको मैं बस यही कहना चाहूँगा, और अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं आप। लेकिन मेरा विशेष आपसे निवेदन है कि आप जब भी हमें फ़ोन करें तो विश्वास के साथ फ़ोन करें। अब विश्वास नहीं है तो आप हमें फ़ोन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अपना समय भी ख़राब करें और हमारा भी समय बर्बाद करें, तो बेहतर है कि आप हमको फ़ोन ना करें। और भी कोई जानकारी लेनी है तो दिए हुए नंबर हमें संपर्क कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। मेरी बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ हैं जो कि ब्लैकमेलिंग या फ्रॉड किसी प्रकार के
उन पर आधारित हैं, जो कि आती रहती हैं, मैं लगातार कहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ आपको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट जो भी आपको मन में आता है ज़रूर करिएगा। बस मैं तो कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।